ये डीएम के ऑफिस का विजुअल है, यहां पर बहुत सन्नाटा है। ये देखिए, ये दरिया ओहो, दरिया लपेटी जा रही है, कारपेट वापस लपेटा जा रहा है। डीएमके का ऑफिस आपके सामने आ रहा है, ये देखिए जरा, कारपेट लपेटा जा रहा है, दरिया लपेटी जा रही है, डीएमके का ऑफिस। तो यहाँ देखिए जरा, यहाँ जो पूरा कनात और दरी ले आकर सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही थी, उसको वापस हटाया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था टीवीके के ऑफिस चले जाओ, मैंने अभी अपने टीवीके के ऑफिस अब जाना ही होगा तमाम लोग। और अब आप देख रहे हैं ट्राइपॉड भी जो खाली वहां खड़े हुए हैं, ये बता रहे हैं कि कैमरा शिफ्ट कर गया है। कैमरा शिफ्ट कर गया है, यहां से कर्टेन हट गया है, तंबू भी तंबू भी हटा दिया गया है, तंबू उखाड़ा जा रहा है के ऑफिस से। ये देखिए, ये अगर मैं कहूं, अब मैं कह सकता हूं, अभी तक के रुझानों में विजय की ये तंबू उखाड़ देने वाली परफॉर्मेंस, ये तंबू उखाड़ परफॉर्मेंस टीवीके की, क्या कमाल का ये आपने फ्रेज निकाला है। ये आपके सामने तस्वीरें देखिए, दरिया सिमट गई, तंबू उखड़ गए। डीएमके के दफ्तर में तंबू हटा दिया गया है, रेड कारपेट हटा दिया गया है। कैमरामैन ऑफ कोर्स सोच रहा है कि क्या करे यार, यहां पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन देखिए, और अभी यकीन मानिए, चेन्नई में मेरा तजुर्बा जो कह रहा है वो सिर्फ दो जगह भीड़ होगी। एक होगी बीच पर, वहां पर जश्न होगा, दूसरा होगा टीवीके के दफ्तर में। विजय कहां है, हर कोई जानना चाहता है। और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि उनको, उन्होंने कहा कि एक मेरा वैचारिक विरोधी है और मेरे एक राजनीतिक विरोधी है। डीएमके वैचारिक विरोधी है और राजनीतिक विरोधी एआईएडीएमके है। क्या इनमें से किसी के साथ हाथ आखिर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? क्योंकि उतने नंबर तो चाहिए होंगे जो सरकार बना सके। दिनेश, ये तस्वीरें देख के मैं बता रहा हूं, ये इसको कहते हैं आयरनी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। कैसे डीएमके के दफ्तर से, आप देखिए, आपके आंखों के सामने हो रहा है, आंखों के सामने डीएमके के दफ्तर से एलईडी भी हटने वाली है और डीएमके के दफ्तर से कारपेट भी हट गया है, तंबू भी उखड़ गया। लेकिन वहां काउंटडाउन किस चीज का चल रहा था? उस एलईडी में किनारे में काउंटडाउन चल रहा था। क्या वो काउंटडाउन डीएमके का चल रहा था? नहीं, वो कहा, मुझे तो लग रहा है वो, ये देखिए किस तरीके से, ये बहुत आयरनी है। ये देखिए आप जरा, और यहाँ पे भीड़ खत्म हो चुकी है, लोग हटे हैं। ये ट्राइपॉड खाली है। अच्छा, मैं एक बात समझ गया, कर गया है और तंबू उखाड़ा जा चुका है। जो शामियाना लगाने वाले आते हैं उनको भी पता है कि आखिर हमें पैसा कहां से मिलने वाला है, ये बहुत अच्छे से पता है। आनंद पांडे हमारे संवाददाता लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं। बहुत सारी चीजें बदल रही हैं और शिफ्ट हो रही हैं। आनंद पांडे फोन पर हैं, लाइव पर नहीं है, इसका मतलब वो भी शिफ्ट कर चुके हैं। आनंद कहां से हैं आप बताइए? ऐसा बिल्कुल पहले अभी शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि अभी ये ट्रेन भी है, लिहाजा जो भी ट्रेन आ रहा है उसको हम लोग आनंद तरफ से बस। आनंद, आप इस वक्त कहां की तरफ निकल चुके हैं? आनंद पांडे चेन्नई से हमारे संवाददाता, उनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन लगता है एन रूट अब वो भी टीवीके के दफ्तर की तरफ चल रहे हैं। क्या तमिलगा वेत्री कशगम, बहुत सारे लोगों को अभी तक ये फुल फॉर्म याद नहीं था, अब याद हो जाएगा। टीवीके से अब बहुत जल्दी ये याद हो जाने वाला है। अब ये तमिलगा वेत्री कशगम, ये जो 100 मार चुके विजय, ये विजय जो एक तूफान की तरह आए और आंधी की तरह छा गए पूरी तमिलनाडु की राजनीति में। और अब ये कहा जा रहा है कि वो वेस्ट बंगाल हो, लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं आनंद पांडे से, लेकिन लगता है उनको आवाजें नहीं जा रही हैं। आपको आवाज आ रही है क्या आनंद? ये बिल्कुल आवाज आ रही है मुझे। मैं आपको बताऊं कि हम अभी डीएमके दफ्तर में थे, यहाँ पे जो रुझानों को देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से सेंचुरी मारी है रुझानों में टीवीके में, जाहिर तौर पे अब जो है सब इंटरेस्ट जो है शिफ्ट हो रहा है टीवीके की तरफ। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी चूंकि डीएमके के नेता ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ अभी रुझान है, लिहाजा इन रुझानों के आधार पे किसी नतीजे पे पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। और उनका कहना है कि जो मौजूदा सरकार ने स्टैलिन की अगुवाई में काम किया है तो उस पर जनता मुहर लगाएगी। और जो एक तमिलनाडु में परंपरा रही है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो डीएमके का कहना है कि इस बार वो परंपरा टूटेगी। चूँकि हीरो रहे हैं, फिल्मों से आए हैं, तो उनको लेके फैंस का एक क्रेज़ था, तो हो सकता है कि शुरुआत में लोगों ने उनको वोट किया हो, लेकिन ये उनके पास एक संगठन नहीं था टीवीके के पास। और ऐसे में डीएमके कहना है कि बिना संगठन के आप जो है सत्ता में नहीं आ सकते हैं। वो दौर चला गया जब फिल्मों से नेता आते, फिल्मों से एक्टर्स आते थे और चुनाव लड़ते थे और सीएम बन जाते थे। लेकिन डीएमके को अभी भी ये उम्मीद है कि तमिलनाडु में डीएमके की सरकार रिपीट करेगी। और जो स्टैलिन का जो काम है, जो चेहरा है, उस पर जनता ने वोट किया। उनका कहना है कि कुछ दिनों की बात है, कुछ समय की बात है, इसके बाद फिर से जो ट्रेंड्स है उसमें बदलाव नजर आने लगेगा। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, आप अभी इस वक्त आप 101 टीवीके 101 यहां पर
101 टीवी के। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं आनंद, AIADMK की तस्वीरें राइट साइड में हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पे आपको डीएमके का दफ्तर जहां पे शामियाना हट रहा है, यहां पर AIADMK आपके सामने, उनमें जोश है क्योंकि एटलीस्ट वो नंबर 2 पर तो दिखाई दे रहे हैं यहां पर, लेकिन टीवी के 104 पर हो गई है। आनंद, क्या ये कोई जानकारी है, कोई अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है कि आखिर अगर नंबर्स नहीं आए तो कैसे सरकार बनाएंगे? जी देखिए, इसकी तैयारी पहले से कर रखी है। हालांकि डीएमके का पहले से ही मानना था कि वो कांग्रेस के साथ इस बार जाने के ज़्यादा इच्छुक नहीं थे, भले वो तमिलनाडु में हो, पुडुचेरी में हो, लेकिन ये आंकड़ों के ऊपर होता है। अगर डीएमके को सफिशिएंट नंबर मिलते हैं और कांग्रेस पार्टी उतनी सीटें जीत लेती है जिससे कि सरकार बन सकती। जी, टीवीके ने पहले ही हालांकि ऐलान किया था कि विजय ने कहा था कि वो किसी के साथ चुनाव बाद गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अगर जनता उनको वोट देती है, जनता का अगर मन है उनको सत्ता में लाने के लिए, और अगर कुछ सीटों की ज़रूरत पड़ती है तो जाहिर तौर पर उनको गठबंधन करना पड़ेगा, भले वो चुनाव से पहले या काउंटिंग के पहले कुछ भी कहते रहे, क्योंकि ये जनता के मैंडेट का अपमान होगा। अगर यहाँ की तमिलनाडु की जनता विजय को सीएम देखना चाहती है, टीवीके को सत्ता में देखना चाहती है, जो टीवीके ने वादे किए हैं यहाँ की युवाओं से, महिलाओं से, यहाँ की जनता से, अगर उसको पूरा करना हो, जनता उनको अगर वोट देती है और कुछ सीटों की कमी रहती है, और अगर टीवीके समर्थन नहीं लेते हैं बीजेपी या फिर किसी और दूसरे दल का, तो जाहिर तौर पर ये मैंडेट का अपमान होगा, क्योंकि जनता ने उनके वादों पर भरोसा किया है, उनको वोट दिया है। तो जाहिर तौर पे हो सकता है कि टीवीके को अपनी रणनीति, जो ऐलान उन्होंने पहले किया था कि हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, उसको उनको बदलना पड़े, क्योंकि अगर आपको सत्ता में रहना है, सत्ता में आना है, तो आपको सत्ता में आना पड़ेगा, इसके लिए आपको समर्थन लेना पड़ेगा। और जाहिर तौर पर टीवीके के जो पोल मैनेजर, तमिलनाडु का हाल हमने देखा, लेकिन जहां पर चीजें सोचे गई दिशा में जा रही हैं, यूडीएफ आ रहा है, वहां कौन बनेगा सीएम, बड़ा सवाल है। विक्रांत हमारे संवाददाता वहां से जुड़ रहे हैं, इस सवाल का जवाब मिल रहा है कि आपको विक्रांत? जी देखिए, ये प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर है और इसका जो प्रांगण है बाहर का वो खचाखच भरा हुआ है, स्क्रीन बनी हुई है और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुँच चुके हैं और उनको अब ये उम्मीद जग गई है कि केरल में 10 सालों बाद कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ की सरकार बनने वाली है। और दिलचस्प तस्वीरें ये हैं कि केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, सांसद हैं, केरल से ही आते हैं, उनके कटआउट यहाँ पर लगे हुए हैं, तमाम लोग कटआउट लेकर के आ गए हैं। तो सीएम कौन बनेगा विक्रांत, किसका नाम गूंज रहा है? तो कुछ हाथों में वीटी सतीशन के भी, जो कि विधायक दल के नेता थे, विपक्ष के नेता थे, उनके कटआउट भी हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बहुमत की उम्मीद जग रही है कांग्रेस की, वैसे वैसे मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी भी दिखाई पड़ रही है।